नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिरकार वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसका इंतजार पूरे महाराष्ट्र को नागपुर में कल होने जा रहे वज्रमुठ की जाहिर सभा को लेकर है। क्योंकि नागपुर की वज्रमुठ सभा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ना हो, इसका पूरा षड्यंत्र स्थानिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने कर दिया था। ऐन कैन प्रकारे वज्रमुठ जाहिर सभा ना हो, इसकी योजना भी बनाई गई। कभी स्थानिक लोगों को सामने किया गया कि यह मैदान एक क्रीड़ा मैदान है, इसलिए इस पर किसी प्रकार की जाहिर सभा नहीं होनी चाहिए। जब उससे नहीं चला तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण माननीय उच्च न्यायालय चले गए। लेकिन उच्च न्यायालय से भी जब उनको राहत नहीं मिली तो फिर हनुमान चालीसा का पठन करने की योजना बनाई। और ये तमाम अड़ंगों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक कृष्णा खोपड़े कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एक तरफ सभा को ना हो, सभा को रोकने की योजना बन रही थी, वैसे वैसे सभा के प्रति उत्सुकता और बढ़ते जा रही थी। अब तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कल की वज्रमुठ की जाहिर सभा ये ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। सबकी निगाहें इसलिए भी कल के सभा पर टिकी हुई है। एक, ये संघ का गढ़ माना जाता है नागपुर शहर को। दूसरा, नागपुर शहर अंबेडकरी आंदोलन, पुरोगामी आंदोलन, परिवर्तन का आंदोलन और मजदूर आंदोलन का गढ़ भी माना जाता है। और दीक्षा भूमि यही इस नागपुर में है। इसलिए उत्सुकता सभी की है कि आखिर नागपुर से क्या संदेश निकलने वाला है। नागपुर से तीर किस निशाने पे जाकर लगने वाला है। नागपुर के इस सभा के ऊपर निगाहें इसलिए भी है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों हुई। एनसीपी की भूमिका को लेकर हुई। एनसीपी के शीर्ष नेता शरद पवार, उनके बयान, अजित पवार, उनकी भूमिका, और अचानक सुप्रिया सुले जी का प्रेम मोदी पर, ये सब बातें इसी बीच हुई। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले और अजित पवार में भी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हुई। इसी बीच शरद पवार दिल्ली जाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी दोनों से मिले। और इसी बीच पूना और गोंदिया
जिले के बहुत सारे तालुका स्तर के कृषि उत्पन्न बाजार में जो चुनाव 28 अप्रैल को होने जा रहे हैं, 29 अप्रैल को भी, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर हाथ मिलाया, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी भूमिका भी ली। इन तमाम राजकीय जो घटनाक्रम चले हैं, उसकी पार्श्वभूमि पर कल की ये वज्रमूठ सभा, जाहिर सभा होने जा रही है। सबकी निगाहें इस पर भी है कि कल का मंच कैसा होगा, कौन नेता मंच साझा करने वाले हैं तीनों पार्टी के। सबकी निगाहें इस पर भी है कि कौन भाषण करेंगे और कौन भाषण नहीं करेंगे। पिछले 2 दिनों में तीनों पार्टियों के और खास करके शिवसेना के नेतागण नागपुर में आना जाना और पत्रकारों से बात करना। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस सभा को सफल करने, आयोजन करने की जिम्मेदारी वो कांग्रेस पार्टी पे डाली गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी नागपुर जिले में, नागपुर शहर में, हम सब जानते हैं कि नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ खबरें आने लगी कि इस जाहिर सभा से कांग्रेस के कुछ नेता दूरी बनाए रखे हुए हैं, कुछ नाखुश है। लेकिन इसके बावजूद जो माहौल गरमा गया है, और माहौल इस कदर गरमा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता या प्रदेश के अध्यक्ष हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भले ही सार्वजनिक रूप से बयान जारी किए कि उस दर्शन कॉलोनी के मैदान पर वज्रमूठ जाहिर सभा का भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करती है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक विधायक द्वारा यह सभा ना हो, इसकी तमाम कोशिशें लगातार चलने के बावजूद शीर्ष नेताओं ने उनको इससे रोका भी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में कल का जो सभा है, इस सभा की ओर सबकी निगाहें हैं और राजनीति में यह माना जा रहा है कि कल की सभा से लगभग एक राजकीय दिशा, खास करके महाराष्ट्र में भविष्य की दिशा, ये तीनों पार्टियों के संबंधों को लेकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे का जो गुट है, इन तीनों की आने वाले दिनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसकी चुनाव को लेकर भूमिका, तीनों पार्टियों के बीच के समन्वय को लेकर कितना पुख्ता है और कितना ये तीनों पार्टियां में निर्धार है कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के कम से कम सीट यहां से वो जीत सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीते। इस प्रकार की पूरी योजना यहां बनी है। देखते हैं कल की सभा के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
धन्यवाद।